दोस्तों, देश के इतिहास में एक ऐसा अजीबोगरीब मामला आता है जो अभी तक कभी नहीं हुआ था। एक महिला अपराधी को मौत की सजा सुना दी जाती है। सब कर्मचारी चर्चा कर रहे थे कि पहली बार किसी महिला को फांसी होनी है और वो जो जेलर साहब होते हैं वे बेहद उत्साहित होते हैं कि मेरे कार्यकाल में एक ऐसा इतिहास बनेगा जो अभी तक कभी नहीं हुआ होता है। उस महिला को जिस दिन फांसी हो रही होती है उससे 2 दिन पहले ही वह महिला जेलर साहब के सामने हाथ जोड़ करके गुहार लगाने लगती है, विनती करने लगती है कि आज की रात मुझे छोड़ दीजिए, उसके बदले में जो कुछ भी आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार रहूंगी। वैसे तो वह जेलर साहब बेहद सख्त मिजाज के होते हैं, कड़क रुआब के होते थे, लेकिन महिला ने जब इस तरह से बात किया तो वह थोड़ा सख्ती में आ जाते हैं। उन्होंने उस महिला से पूछताछ की वजह जाननी चाहिए, तो महिला ने जो बात बताई उसे सुनकर के जेलर साहब का भी दिल पसीज जाता है। वह उस महिला को रिहा करने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो कुछ भी होता है उसके बारे में तो किसी कल्पना भी नहीं किया था। उस महिला ने पूरे फैसले को ही पलट करके रख दिया होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की कहानी एक महिला अपराधी की है जो मौत को भी चकमा दे देती है अपने विवेक से। एक लड़की थी जिसका नाम होता है शालिनी। शालिनी बचपन से ही बेहद ज्यादा नेक दिल और फिर शब्द होती है। उसे जब भी कोई कुछ गलत करता तो उसे बेहद ज्यादा चुलबुली लगती थी। वह पढ़ाई लिखाई बेहद मेहनत से करती थी। वह बेहद ज्यादा होशियार होती है पढ़ने लिखने में भी। हालांकि उसके घर वाले इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, फिर भी वह गरीब घर की बच्ची बेहद ज्यादा टैलेंटेड होती है। वह जब हायर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा को पास कर लिया होती है, उसके बाद कॉलेज में दाखिला लिया, पढ़ाई कर रही होती है, वहां पर उसकी मुलाकात होती है, एक लड़के से हो जाती है जो कि उसकी ही तरह सोच और स्वभाव का होता है। शालिनी जितनी सुंदर थी, पढ़ने लिखने में होशियार थी, उतना स्वभाव से भी शालीन होती है। और जो लड़का होता है उसकी भी सोच और व्यवहार शालिनी से काफी मिलता जुलता होता है, लिहाजा दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब दोनों कॉलेज में साथ साथ आते थे, पढ़ाई लिखाई भी साथ साथ किया करते थे और जो भी जरूरत होते एक दूसरे की पढ़ाई में मदद भी कर दिया करते थे। इस तरह से उनकी दोस्ती धीरे धीरे लगातार बढ़ती चली जाती है और फिर आगे चल करके वह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर दोनों एक दूसरे का जीवन भर साथ देने का फैसला कर लेते हैं, साथ जीने और साथ मरने की कस्में वादे खाते हैं। लेकिन दोनों के ही मन में यह संशय बना हुआ होता है, पता नहीं घर वाले हमारे शादी को रजामंदी देंगे भी या नहीं देंगे। लेकिन जो लड़की होती है वह कहती है कि मैं अपनी घर वालों को किसी तरह मना लूंगी, मेरे घर वाले मुझसे बेहद ज्यादा प्यार करते हैं, मान जाएंगे। लड़का भी कहता है कि मेरे भी घर वाले मान जाएंगे। लेकिन जब अपने अपने घर जाकर के दोनों बताते हैं, जो लड़का होता है उसका नाम होता है अनुराग। अनुराग के घर वाले सख्त साफ लहजे में कहते हैं, अगर तुमने उस लड़की को दुल्हन बना करके घर में ले करके आया तो मैं तुम्हें सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। लेकिन वह लड़का जो होता है, वह अनुराग, वह शालिनी से बेहद ज्यादा प्यार करता था और फिर घर वालों की बातों को उतने गंभीरता से नहीं लेता है। जो शालिनी थी वह अपने माँ बाप को बताई तो फिर वह हिचकिचाते हुए पहले तो ना किए, लेकिन फिर बेटी की प्यार को देखते हुए हाँ कर देते हैं। और फिर वह जो शालिनी होती है दुल्हन बन करके उस लड़के से शादी करके उसके घर यानी कि अपने ससुराल जाती है, तो घर वाले जो लड़के के होते हैं वह अपनाते नहीं है। घर वाले अनबन कर लेते हैं उस लड़के से। कुछ दिन तो वह लड़का घर में किसी तरह से रहता है, लेकिन इसके बाद वह घर वालों से अलग दूसरी जगह अपनी बीबी यानी कि शालिनी को लेकर के रहने लगता है और फिर वहीं से अपना जॉब करता था, प्रतिदिन आता जाता था। वह एक कॉल सेंटर में जॉब करता था, लिहाजा पति पत्नी को रहने में और जीवन यापन करने में समस्या नहीं हो रही होती है। और फिर जो शालिनी होती है वह भी अपने पति अनुराग का साथ दे रही होती है। और अभी अनुराग और शालिनी को शादी किए हुए महज 6 महीने ही बीता था, तभी अनुराग जिस कंपनी में काम करता था वहां पर मंदी की मार पड़ती है और फिर अनुराग की नौकरी छूट जाती है। अब वह बेरोजगार हो जाता है। दोस्तों, तो देखो समस्याएं चारों तरफ से कैसी घेरती है। अभी इन दोनों को प्यार किए हुए, परवान चढ़े हुए, शादी किए हुए महज 6 महीने ही बीता था, तभी नौकरी छूट जाती है। उससे पहले घर वालों ने भी उनको मुंह मोड़ लेता है, लेकिन उसकी वजह से वह अलग रहने लगता है। अनुराग अब बेरोजगार हो जाता है और फिर उसके पास समस्या होने लग जाती है जीवन यापन करने के लिए, घर चलाने के लिए। तो शालिनी ने कहा कि मैं प्रयास करूं, कहीं जा करके नौकरी करूं। तो फिर अनुराग ने साफ लहजे में मना कर दिया कि मेरे होते हुए तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोगों के बीच में जा करके काम करो और फिर कमा करके लाओ तो मैं बैठ करके घर में खाऊं। यह सब नहीं हो सकता। मेरे जीते जी तो तुम्हें कुछ भी
नौकरी नहीं करना है, मैं किसी भी तरह करके रोजी रोटी जरूर चलाऊंगा। लेकिन इसके बाद वह कई जगह काम की तलाश करता है, कोई छोटा मोटा काम ही मिल जाए, लेकिन निराशा हाथ लगती है और फिर वह दिहाड़ी मजदूरों के साथ जा करके नाके पर रहने लग जाता है और वहीं से कोई काम मिल जाता था तो वह दैनिक मजदूरी के काम करने लग जाता है। जो भी पैसे मिलता है वह पति पत्नी उससे रहते और खाते और पीते हैं, ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अनुराग होता है वह गलत लोगों से उसकी संगत हो जाती है, लिहाजा वह गलत आदतों का भी शिकार हो जाता है। जो अनुराग पढ़ा लिखा था, जो अनुराग इतना खुददार होता है, जो अपनी पत्नी को काम करने के लिए मना कर दिया होता है, वही अब गलत लोगों के संगत में पड़ गया। जब उसकी आदत खराब हो गई, उसकी सोचने और समझने की क्षमता धीरे धीरे छीन होने लग जाती है। एक दिन वह नशे में घर पर आया तो शालिनी ने कुछ कहा तो उसे मारपीट किया। फिर जाकर के वह अपने दोस्तों से बात बताता है, अपनी पत्नी से हुई जो भी बात, मारपीट, घरेलू कलह की। जो दोस्त होते हैं वह भी उसे और भड़काते हैं उसकी पत्नी के खिलाफ और जो अनुराग से कहते हैं कि आखिर तुम्हारी पत्नी कैसी है, एक बार मुझे घर ले चलो, दिखाओ तो सही। तो एक दिन अनुराग नशे में धुत अपने दो दोस्तों को लेकर के घर आता है। वह उसकी पत्नी को देखते हैं, वह बेहद ज्यादा सुंदर और सभ्य होती है, जिससे उन दोनों दोस्तों की नीयत खराब हो जाती है। लेकिन जो शालिनी थी वह पढ़ी लिखी होती है, वह भाप लेती है और फिर किसी तरह उन सब से अपने आप को बचा लेती है। तो उनके दोस्त होते हैं अनुराग के, वो चले जाते हैं। वो फिर अपने पति को समझाती है, लेकिन पति उस समय तो समझ जाता है, लेकिन फिर उसके कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन उसके बाद जो दोनों दोस्त आए हुए होते हैं घर पर, शालिनी को देखा था, उन दोनों की नीयत खराब हो जाती है और फिर अनुराग से कहा कि कुछ पैसे ले लो, तुम अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दो। अनुराग जो दिहाड़ी मजदूरी करने लगा था, अब उसने सोचा कि क्यों ना आपदा को अवसर में बदला जाए। अपनी ही पत्नी का वह सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। लिहाजा 2 लाख रुपए में अपनी पत्नी को वह अपने दोनों दोस्तों के हवाले कर देता है और फिर उसके जो दोनों दोस्त होते हैं उसकी बीबी को ले जाकर के कुछ दिन तो अपने पास रखते हैं। जब उनका जी भर जाता है, महीने 15 दिन बाद तो उसे ले जाकर के एक कोठे पर बेच देते हैं। शालिनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसके साथ मैंने प्यार किया, जीने मरने की कस्में खाई, वही मुझे यहाँ पर पहुंचा देगा। जिसके लिए मैंने अपने घर वालों के लिए खिलाफ जाकर के शादी किया होता है, उसी पति ने आज मेरे लिए ये दुर्दशा कर दी है। दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि शालिनी के साथ ये जो कुछ भी होता है, उस समय शालिनी 2 महीने की गर्भवती भी हो जाती है। अब शालिनी कोठे पर पहुंच जाती है, दिन रात उसका सिर्फ रोने में बीत जाता है और अब वह करे तो क्या करे, ना चाहते हुए भी उसे ग्राहकों के सामने जाना पड़ता है। उन्हें रिझाने के लिए वो सब करना पड़ता है जो एक दलदल में फंसने के बाद वे लोग करते हैं। ऐसे ही एक दिन शालिनी के पास एक ग्राहक आता है जो दरियादिली अपनी दिखाता है और फिर शालिनी को वहां से, उस दलदल से, नरक के द्वार से आजाद करने के लिए सोचता है। अब फिर शालिनी तैयार हो जाती है, किसी तरह उसने मदद कर करके, पुलिस के मदद लेकर के शालिनी को उस कोठे से मुक्त करवा दिया। अब शालिनी जो होती है वहां से वह मुक्त हो जाती है। उसके बाद वह फिर आकर के एक अनजान जगह पर रहने लग जाती है और फिर उसके मन में बगावत पैदा हो जाती है। अपने पति को उसके किए हुए की सजा कैसे दूं, यही सब उसके बाद उसके दिमाग में चलने लगता है। और अब जो होता है, 4 महीने वह कोठे पर रह करके आई हुई होती है और 7 महीने का उसका पेट में गर्भ भी होता है। लेकिन इधर समस्या थी कि उसको रोजी रोटी कैसे चले। फिर वह फैसला करती है कि किसी घर में नौकरी कर लूं, चूल्हा चौका बर्तन कर लूं, जो कुछ भी मिल जाए खाना पीना बनाने का, फिर किसी तरह अब इस समस्या से बाहर निकलूं। फिर उसके बाद सोचती हूं, लिहाजा 2 महीने बाद वह एक बच्ची की मां भी बन जाती है और फिर एक व्यक्ति के यहाँ खाना बनाने का काम करने लग जाती है। इसके बाद 2 महीने ही बीता था कि तभी जिसके यहाँ वह काम करती थी उसकी पत्नी एक दिन घर पर नहीं थी, तो उस मालिक की नीयत खराब हो जाती है शालिनी के ऊपर। शालिनी ने पहले उसे समझाया बुझाया, जब बात नहीं बनी, जबरदस्ती करना चाहा, तो फिर शालिनी का गुस्सा इतना ज्यादा आया कि किचन में ही पड़े हुए नुकीले किसी हथियार, किसी चीज से उस पर वार कर दिया और फिर जिससे वह दम तोड़ देता है और फिर शालिनी वहां से भाग जाती है अपनी बेटी को लेकर के। फिर कहीं जाकर के अनजान जगह पर आकर के रहने लगती है और फिर इस बार वह अपना भेष बदल करके रोड पर रेड लाइट सिग्नल पर रहने के लिए
भीख मांग करके गुजारा करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पुलिस मुझे पकड़े, जिससे मेरी बेटी की परवरिश लालन पालन में कोई समस्या हो। अब यहीं पर रह करके वह अपना दिन गुजारने लगती है। फिर कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन अपने ही जिस सिग्नल पर थी वहां पर एक गाड़ी आकर के रुकती है और वहां पर पहुंच जाती है, हाथ फैलाती है कि कुछ मिल जाए, और फिर जैसे ही कांच खुलता है तो कुछ पैसे देता है वह मालिक जो गाड़ी पर बैठा हुआ होता है। तो इस महिला शालिनी को नहीं पहचान सका, लेकिन शालिनी जो होती है पहचान लेती है, यह अपना ही पति अनुराग है, जो उसके दिल में बगावत की आंच धधक रही होती है। अब वह सोच लेती है कि किसी भी तरह से इनसे इंतकाम का बदला लेना है, और फिर वह अपने पति की राह देखने लग जाती है। कुछ दिन ही बीता था कि वह किसी तरह एक दिन उसका पति होता है जो मिल जाता है और फिर उनकी भी हत्या कर देती है। इस बार जब हत्या किया था शालिनी ने अपने पति का, तो फिर वह बच नहीं पाती है, पुलिस उसे पकड़ करके जेल में डाल देती है। और शालिनी की जो बच्ची थी, बेटी अभी छोटी सी थी, वह अनाथालय में भेज दी जाती है। अब शालिनी करे तो क्या करे, उसके ऊपर तो मुसीबतों समस्याओं का शुरू से ही सामना करते करते शालिनी के ऊपर तो जैसे मुसीबत और समस्याएं परछाई बन करके साथ साथ चल रही होती है। वह जेल में चली जाती है और अपने जुर्म को कबूल कर लेती है। पूछताछ होती है तो इससे पहले जो उसने एक मालिक की हत्या भी की थी वह भी कबूल कर लेती है। लिहाजा दो जुर्म की दो हत्या के जुर्म की सजा में उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। और फांसी की सजा जिस दिन होनी थी उससे 2 दिन पहले शालिनी की जो बेटी होती है जो अनाथालय में होती है उसका जन्मदिन होता है। और फिर शालिनी ने सोचा कि मैंने अभी तक इतने दुख और कष्ट उठाए हैं, मेरी एक बेटी है, उसका पहला जन्मदिन है, अगर मैं अपनी बेटी का दीदार कर लूं, उसका जन्मदिन मना लूं, उसका चेहरा देख लूं मरने से पहले, यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। इसलिए वह जेलर साहब से विनती करती है, रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपनी बेटी को देखना है, उसका जन्मदिन मनाने के लिए मुझे आज की रात जाने दीजिए, उसके बदले में जो कुछ भी आपको करना होगा और फिर बाद में कर लेना, लेकिन मुझे मेरी बेटी से मिलने दीजिए, का पहला जन्मदिन है। और फिर शुरू से अंत तक पति के साथ, घर वालों के साथ, और फिर जो रास्ते में उसके साथ हुआ, पति के दोस्तों ने उसके साथ किया, सारी समस्याएं बताई जेलर साहब को। जेलर साहब का दिल पसीज जाता है और फिर शालिनी को एक रात के लिए वह रिहा कर देते हैं। वहां आने के बाद बेटी का जन्मदिन मनाते हैं, खुशियों से उसको चूम लेती है और फिर तसल्ली होती है कि चलो अब मुझे फांसी भी दे दी जाए तो फिर कोई बात नहीं। इसके बाद फिर उसे दोबारा से फिर अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उस मां की ममता को देखते हुए जेलर साहब जो होते हैं उसका पसीज जाता है और फिर वह रिक्वेस्ट करते हैं कि हमेशा के लिए कि उसकी फांसी ना हो और माफ हो जाए। और ऐसा ही होता है। वह शालिनी कैसे मौत की चंगुल से अपने आप को बचा लिया और बेटी और मां की ममता जो होती है वो को देखते हुए सब लोगों ने वाह वाह किया और उनके फैसले को बदल दिया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश परेशान निराश करना नहीं, कि आपको जागरूक सशक्त करना है। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।